हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चे एकदम बढ़िया हैं और अच्छे से पढ़ाई लिखाई भी कर रहे हैं। तो कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? आप सभी सब बढ़िया चल रहा है? अच्छे से पढ़ाई लिखाई चल रही है? चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई लिखाई भी साथ साथ कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, कल का जो लेक्चर था यानी कि लेक्चर नंबर 21, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर बेस्ड बच्चों अच्छे अच्छे क्वेश्चन को किए थे, जिसमें मैंने आपको बच्चों जेई मेन पीवाईक्यू भी करवाया था। ठीक है, आज की क्लास में उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हम लोग लेक्चर करेंगे। जो कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है, जो कल मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया भी था, जो कि आपका जेई मेन में पूछा गया है, तो उस प्रश्न को हल करने के पश्चात मेरे प्यारे बच्चों हम लोग नए कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। तो इस वीडियो में भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर बेस्ड बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं। ठीक है, तो क्या सभी लोग तैयार हैं? जैसा कि आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास हमारा लेक्चर नंबर 21 है। ठीक है, तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्लास को। मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्या क्या करने वाले हैं बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेस्ड मजेदार क्वेश्चन आज की क्लास में सर हम लोग करेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या लग रहा है? फॉर्मूला तो बच्चे हमेशा वही लग रहा है सर, क्या? इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको पता है कि भाई साहब, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसका डायरेक्शन प्लस क्यू से अवे माइनस क्यू की तरफ। ठीक है, बस इतनी ही कहानी है और मेरे प्यारे बच्चों हमारा सारा का सारा क्वेश्चन बन जा रहा है। चलिए, इसी क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था। ये क्वेश्चन मैं कल आपको होमवर्क में दे करके गया था। क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे बच्चों, चार्जेस Q1 एंड Q2 आर एट पॉइंट ए एंड बी। तो बेटा आपको दिख रहा है पॉइंट ए पॉइंट बी और ये ओ है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग इस क्वेश्चन में क्या करेंगे? कह रहा है चार्जेस Q1 एंड Q2 आर एट पॉइंट ए एंड बी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए बी। आपको ये वाला बच्चों ट्रायंगल दिख ही रहा है, ए ओ बी वाला। ठीक है, तो इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाला एंगल बच्चों कितना है? 90 डिग्री है। इतनी बात तो आपको दिख ही रही है। आगे क्वेश्चन कहता है द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एच ओ, मतलब यहाँ पे जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पॉइंट ओ पर, इज परपेंडिकुलर टू दी हाइपोटेन्यूज। यानी कि मेरे प्यारे लाल, इसका हाइपोटेन्यूज कौन है? ये ए बी है। तो इस पे बच्चों हम लोग क्या करेंगे? एक बच्चों लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, एक हम लोग ऐसा एक लाइन ड्रॉ करेंगे और ये क्या दिखाएगा कि भाई ये इसके परपेंडिकुलर है, जैसा कि क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है। ठीक है, कि the resultant electric field HO is perpendicular to the hypotenuse। ठीक है, अब बच्चे हाइपोटेनस ए बी ही हमारा, ए बी। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों इस पर हमने परपेंड। अब आप बता दो कि भाई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कैसे कैसे? देख, तो Q1 मतलब ए वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो मेरे प्यारे बच्चों नीचे होगा, आपको पता है। हाँ सर। और मेरे प्यारे लालों जो हमारे पास Q2 होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा होगा। आप कहेंगे हाँ सर, आप कहेंगे हाँ सर। ठीक है, इतनी कहानी तो मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आती है। भाई बढ़िया है सर, बढ़िया है। तो ये हमारा क्या है बच्चों? मान लो इसको मैंने E1 लिख दिया क्योंकि Q1 चार्ज का है, और इसको हमने E2 लिख दिया। अब बच्चों क्या है, क्या ये दोनों एक दूसरे के बच्चों परपेंडिकुलर हैं? तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा, इनका जो रिजल्टेंट आएगा, जिसको मैं किसी मान लो पीले वाले से क्या ऐसा आएगा? ई नेट की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों क्या ऐसा होगी? ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख देता हूं? इसको बच्चे हम लोग लिख लेते हैं ई। ठीक है, फिगर में सब कुछ ध्यान दीजिएगा। E1, E1, E2 और मेरे प्यारे बच्चों हमारा ई। ठीक है, ई क्या है? रिजल्टेंट। ओके सर, ओके सर, ओके सर। अच्छा जी, अब मेरे प्यारे लालो थोड़ा सा, अरे भाई साहब, चलिए एक सेकेंड, चलो ऐसा ही तो है। हाँ ठीक है,
अब मैं क्या करूं, इस वाले को बेटा थोड़ा सा हमने और आगे बढ़ा दिया, ठीक है, ध्यान से। अच्छा बेटा बता कि अगर मैं मान लूं, सॉरी, अगर मैं मान लूं बेटा ये थीटा है, ये मान लो मैं मेरे प्यारे बच्चों थीटा है, और ये बच्चों 90 डिग्री ये कह रहा है, तो ये वाला जो एंगल होगा वो थीटा होगा, या 90 माइनस थीटा होगा, सॉरी 90 माइनस थीटा होगा, गड़बड़ लिख रहा हूँ कि अगर ये 90 हो गया, ये थीटा हो गया, तो ये मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, ये हमारे पास हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, क्या इतनी बात समझते हो नहीं समझते हो, जल्दी बात बता दो। तो अगर ये दोनों मिला के 90 हैं, अगर ये दोनों मिला के 90 है, तो ये वाला ऊपर वाला एंगल मैं कह सकता हूँ थीटा होगा। ये तो सिंपल सी ज्योमेट्री है, इसको तो सभी लोग समझ रहे होंगे, जल्दी बता दीजिए। इस सिंपल सी ज्योमेट्री को मेरे प्यारे बच्चे सभी लोग बड़े आराम से समझ रहे होंगे, कोई यहाँ पे दिक्कत परेशानी तो होनी ही नहीं चाहिए, होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है बेटा, इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके सर। तो मेरे प्यारे बच्चों बस हमको देखना है कि भाई ये जो है क्या ये भी थीटा हो जाएगा, आप कहेंगे हाँ सर, और हमको यही तो चाहिए था, हमको बच्चे यहाँ पे यही चाहिए था। तो अब हम सीधा सीधा केवल देखेंगे पॉइंट ओ को, उसका बच्चों हम लोग अलग फिगर में बना लेता हूं आपके सामने कि हमारे पास एक वेक्टर ऐसा है, एक वेक्टर बच्चों, अरे एक वेक्टर हमारा नीचे है, ठीक है, और जो रिजल्टेंट है बेटा वो कैसा है हमारा, वो बच्चों ऐसा है, ये रिजल्टेंट, ठीक है, और इसको हम E1 कह रहे हैं और इसको हम E2 कह रहे हैं, ये थीटा एंगल है और ये मेरे प्यारे बच्चों क्या है, E। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? आ जाओ क्वेश्चन पे सर, यही ओ वाला पॉइंट वाला हमने सारी बातें वहां पे ड्रॉ कर दी हैं। ठीक है सर, ओके सर, बढ़िया है सर। अच्छा, अब बच्चों देखो ये कह रहा है कि ये x1 है और ये x2 है, तो अगर इस ट्रायंगल में मैं tan थीटा लिख दूं, क्या लिख दूं बेटा, tan थीटा लिख दूं, ठीक है, तो इस ट्रायंगल में अगर tan थीटा लिखोगे तो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, तो ये x1 है, सॉरी, और ये मेरे प्यारे बच्चों क्या है, x2 है। ये बात हमको जरूरी पड़ेगी, ठीक है, इसकी हमको जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि बेटा x1 x2 के फॉर्म में ही क्वेश्चन गिवन है और आपसे कह रहा है Q1 और Q2 का रेशियो क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों अब हम चलते हैं E1 E2 का काम तमाम करने चलेंगे, E1 E2 का काम तमाम चेक करने चलेंगे। सबसे पहले आप सभी बता दो, सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों आप सभी बता दो कि भाई साहब E1 क्या होगा, E1 होगा K, Q1 और बच्चे जो डिस्टेंस है वो कितनी है, डिस्टेंस हमारे पास x1 है, ठीक है, डिस्टेंस कितना बच्चों, x1 है, तो x1 का होल स्क्वायर, और E2 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, k Q2 बाई x2 का होल स्क्वायर सिमिलरली। क्या इतनी बात सब लोग समझते हैं? ओके। अब जब हम लोग यहाँ पे बच्चों वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं, इस वाले फिगर में ध्यान दीजिएगा, इस वाले फिगर में जब हम लोग वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट लगाते तो यहाँ पे जब आप tan थीटा कैलकुलेट करोगे यहाँ पे, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से tan थीटा क्या हो जाएगा, कौन बताएगा? ये सब वेक्टर में हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं, tan थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा E2 बाई E1। जल्दी बोल हाँ या ना, E2 बाई E1 होगा कि नहीं होगा? अब यहां से बेटा हमको tan थीटा की वैल्यू मिली E2 बाई E1, और गिवन फिगर से हमको tan थीटा मिला हुआ है x1 बाई x2। दोनों को मेरे प्यारे बच्चों हम इक्वल पुट कर देंगे, दोनों को क्या कर देंगे, इक्वल पुट कर देंगे, तो मेरे प्यारे बच्चों हमारा काम हो जाना है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक बार, सॉरी लिख लेते हैं पहले, कि एक बार हमको tan थीटा मिला x1 बाई x2, और एक बार हमको बच्चों tan थीटा मिला हुआ है, tan थीटा मिला हुआ है कितना, E2 बाई E1, E2 बाई E1। तो मेरे पास दोनों को हम इक्वल पुट करते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा x1 बाई x2 इज इक्वल टू E2 बाई E1 के, ठीक है, ओके सर। तो x1 बाई x2 मेरे प्यारे बच्चों E2 बाई E1 कितना हो जाएगा, E2 बाई E1 की वैल्यू लिख लो, E2 बाई E1, E1 और E2 है, तो अगर मैं यहीं पे आपके सामने लिख दूं कि E2 बाई E1 क्या होगा, तो देख बेटा सबसे पहले क्या होगा, चलो लिख के देते हैं ना, कि K Q2 बाई X2 का स्क्वायर,
ठीक है बेटा, इनटू अगर लिखूंगा तो x1 का स्क्वायर ऊपर जाएगा, ठीक है, और k q1 नीचे आएगा। इतनी बात तो सबको समझ में आती है, इतने बड़े आप हो चुके हैं, ठीक है। तो k से k कैंसिल हो जाएगा। अब मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं बेटा, कैसे सर, E2/E1 इज इक्वल Q1 Q2 को एक साथ, तो Q2/Q1 इनटू हो जाएगा X1/X2 का होल स्क्वायर। क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चे समझ पा रहे हैं? आप कहेंगे हाँ सर, बिल्कुल सर, इतनी कहानी तो एकदम हमको समझ में आ रही तो भाई ये हो जाएगा, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात ही नहीं है, इतना तो हो जाना चाहिए। ठीक है भाई, बढ़िया है सर, एकदम एकदम फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास मेरे प्यारे बच्चा लोगों। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे भाई साहब, भाई साहब, तो यहाँ पे हम E2/E1 की ये वैल्यू पुट कर लेते हैं। ये हमारे पास हो गया, दिस इज Q1/Q2 एंड दिस इज X1/X2 का होल स्क्वायर, यही तो हुआ है। अब बच्चों आपको दिख रहा है भाई साहब, क्या दिख रहा है सर, कि इधर से इधर वाला एक कट्टी पिट्टी हो जाना है, एक कट्टी पिट्टी मेरे प्यारे बच्चों हो जाना है। क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों समझ में आई? तो अब हमको क्या मिला, हमको मिला है 1 इज इक्वल्स टू Q2/Q1 इंटू X1/X2। इस उधर भेज दो Q1 Q2 को, Q1 Q2 को उधर भेजोगे तो हमारे पास आ जाएगा Q1/Q2 इज इक्वल टू X1/X2, ठीक है। और यही हमारा बच्चों फाइनल आंसर हो जाएगा, X1/X2। तो X1/X2 हमारे पास सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। उम्मीद करता हूं कि मेरे प्यारे बच्चों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुका है, समझ में आ चुका है। बता दो बच्चों, ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, चल रहा है, ओके सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे प्यारे लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फिगर बिलो shows regular hexagon charges 8 vertices in which case is the electric field at center is 0। तो हमारे पास मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे फिगर दिख रहा है आपको 1 2 3 4, ठीक है। और आपको मेरे प्यारे बच्चों सभी फिगर्स को देख करके आपको बताना है कि इनमें से किस फिगर का सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। आप बताएंगे, चलिए सबसे पहले वाले फिगर की बात करो, सबसे पहले वाले फिगर की मेरे प्यारे बच्चों बात करो, ठीक है। चलो सब बात करते हैं, देखिएगा ध्यान से, देखिएगा ध्यान से, ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों देखना, ध्यान से देखना। सब लोग देखने के लिए तैयार हो? हाँ सर, देखने के लिए सभी लोग तैयार हैं, एकदम बढ़िया है। पहले ये बच्चे पहला वाला फिगर देखो, ठीक है, पहला वाला फिगर देखोगे तो मेरे प्यारे लालो देखो यहाँ पे 5Q, इसके देखो सबसे पहले क्या करो ना, जुगाड़ लगाओ, जुगाड़, जुगाड़ क्या लगाना है कि हमको पता है कि अगर अपोजिट वर्टिसेस पे सेम अमाउंट का अगर बच्चों चार्ज रहेगा तो वो एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल आउट कर देगा। तो पहले हम वो ढूंढ लेते हैं। मान लो दूसरा देखते हैं, यहाँ पे बच्चों इसका हमारे पास इलेक्ट्रिक इधर आएगा, इसके जस्ट अपोजिट इधर आएगा, ठीक है। इसका वाला बच्चों इधर आएगा और इसका वाला इधर चला जाएगा, ये नहीं होगा। इसका वाला मेरे प्यारे बच्चों इधर आएगा और इसका भी इधर आ जाएगा, सॉरी इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये लग रहा है कि नहीं कैंसिल आउट होगा, ठीक है। तो पहला भी नहीं हो रहा, अभी भी दूसरा भी अभी भी हमको नहीं दिख रहा है कि भाई कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। हमको बच्चे तीसरा दिख गया, तीसरा देख लो, ये भी क्यू है, सॉरी 2Q है, ये भी 2Q है, ये भी 2Q है, ये भी 2Q है, ये क्यू है, ये भी क्यू है। तो मैंने वही बताना कि अगर आपका बच्चा लोगों, अगर आपके अपोजिट अपोजिट कॉर्नर पे जो चार्जेस होंगे, अगर वो बच्चे सिमिलर रखे होंगे, ठीक है, जिस प्रकार से यहाँ पे रखा हुआ है आपका कि भाई 2Q 2Q Q Q 2Q 2Q, तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पे कहानी हमारी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे आप तुरंत कह देंगे कि भाई ये ऑप्शन सही है हमारे पास, थर्ड, थर्ड मतलब बी ऑप्शन, ठीक है। तो जब क्वेश्चन का आप ऑप्शन देखेंगे तो बेटा मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से चीजों को देखिएगा। चलो उम्मीद करता हूं कि यहां तक की कहानी मेरे प्यारे बच्चों को एकदम क्लियर हुई। जल्दी बता दो, ठीक है बेटा, बोलो मेरे प्यारे बच्चा लोगों,
ठीक है ना? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या मुझे तो नहीं लगता है कि भाई इस वाले क्वेश्चन में है। ठीक है, ये आपको दिख रहा है 2Q 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 Q Q, सब कुछ कहानी एकदम क्लियर, एकदम मस्त, कोई बातचीत नहीं होने वाली। ठीक है, ओके सर। चलो, तब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैंने ये वाला फिगर रखा था। तो हमने देख लिया भाई कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब 2E, अगर मान लो हम लोग Q का इलेक्ट्रिक फील्ड ई बार बार लिख रहे हैं, इधर जाएगा 2, इधर जाएगा 2E, इधर जाएगा हमारे पास E, इधर जाएगा हमारे पास E, इधर जाएगा 2, इधर जाएगा सब कुछ एक दूसरे को कट्टी पिट्टी कर देंगे। ठीक है, तो सारी कहानी मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर हमारे पास O है तो इस पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, 0 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कह रहा अ रेगुलर हेक्सागन हैज पॉइंट चार्जेस प्लस Q at 5 of its vertices and a charge minus Q at the remaining vertices। ठीक है, क्या है बच्चों, हेक्सागन है। हेक्सागन मतलब कितने कॉर्नर होंगे मेरे प्यारे बच्चों, 6 होने चाहिए भाई। कितने होने चाहिए, 6। ठीक है, 6 कॉर्नर होने चाहिए, चाहिए। चलो बनाऊंगा अभी हाथ से। ठीक है, अब कह रहा है फिर द, ओके सॉरी, कह रहा है इफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू ईच वर्टिस आर, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर। ठीक है, समझ पा रहे हो क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारे लाले, ध्यान से देखना, बना रहा हूं। डिंग 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 डिंग, ये सब कुछ बराबर ही होगा। ठीक है बेटा, सब कुछ बराबर होगा, बस मतलब इतना कलाकार तो मैं नहीं हूं, लेकिन आप समझ जाएंगे। ठीक है, इतना तो आप समझदार हैं। ये सब कुछ आपस में जो साइड होगी वो इस, ये हेक्सागन है तो ये बराबर होगा, इसलिए मैंने इक्वल इक्वल कह दिया। ठीक है, कह रहा है कि 5 पर बच्चों प्लस Q रखा गया है, तो यहाँ भी प्लस Q, 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 बस यहाँ पे जो रिमेनिंग है वहां पे माइनस Q रख दिया। तो रिमेनिंग बेटा एक ही है, तो एक पर क्या रख दिया इसने, माइनस Q रख दिया। ठीक है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन उम्मीद करता हूं कि सबको अच्छे से समझ में आ चुका है, ये प्लस Q है। ठीक है, क्वेश्चन यही कह रहा है कि a regular hexagon has point charges plus Q at 5 of its vertices and a charge minus Q at the remaining vertices। ठीक है, तो हेक्सागन है तो 6 कॉर्नर है, 5 के बच्चों प्लस 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 रख दिया गया और एक बचा उस पे माइनस रख दिया गया। कह रहा इफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू ईच वर्टेक्स इज स्मॉल आर। ठीक है भैया, मान लो मेरे प्यारे लालों, ये हमारा इसका सेंटर है। अब कह रहा है कि भाई हर एक वर्टिसेस से इसका जो डिस्टेंस है ना बच्चों, वो सेम है। ठीक है, कह दिया तो हमको कोई मतलब नहीं, बार बार हम फिगर को, इतना सुंदर मैं ड्राइंग किया हूँ, कलाकार तो हूं नहीं, लेकिन फिर भी सुंदर, काफी खूबसूरत बना दिया हूं। तो मैं इसको इतना ज्यादा उसमें इधर उधर लाइन नहीं करना चाहता जिससे कि आपको दिक्कत हो। ठीक है सर, बढ़िया लग रहा, ओके। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको देखना है कि भाई साहब ई पर इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ओ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, चलो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा वही तरीका भाई, कोई और तरीका लगाने की जरूरत नहीं है कि भाई देख, देख बेटा, इसको पकड़ और इसको पकड़, इन दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा कि नहीं कर देगा, कर देगा। हाँ सर, इसको पकड़ो, जस्ट इसके अपोजिट वाले को पकड़ो, ये दोनों सेम है, आर सेम है, चार्ज सेम है, तो ये भी एक दूसरे का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। अब बच्चे कौन, बच्चे मेरे प्यारे बच्चों ये वाला हमारे पास माइनस Q, ये वाला प्लस Q। अब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट कॉर्नर पे हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन बच्चों डायरेक्शन मामला फंसाएगा, क्योंकि एक तो माइनस Q है, एक तो माइनस Q है। चलिए, तो अब बच्चे हम क्या करेंगे भाई साहब, आपको दिखाएंगे इसका वेक्टर। तो ये जो प्लस Q चार्ज है, इसका बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा। हाँ, ये बच्चा जो माइनस Q चार्ज है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड उसी के डायरेक्शन में, यानी कि बच्चा लोगों ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है,
और दोनों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, ई होगा, यानी कि दोनों प्लस हो जाएंगे। तो यानी कि हमारे पास जो बच्चे नेट सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नीट्यूड है उसका, वो क्या हो जाएगा, 2E के बराबर हो जाएगा। तो अब 2E होगा क्या, 2E मेरे प्यारे बच्चों होगा क्या, तो भाई साहब अगर हमको पता है, अगर हमको पता है कि भाई साहब मान लिया उसका डिस्टेंस कुछ कह दिया, आर कह दिया, ठीक है, इसने आर कहा हुआ है, तो ये आर है, तो बच्चे ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो हमको पता है ई की वैल्यू हो जाएगी के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 KQ/r² एंड दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट। ठीक है बेटा, ये हमारा फाइनल रिजल्ट है इस वाले क्वेश्चन का। अब देख लेते हैं भाई 2Q/r² कहाँ है, तो दूसरा ऑप्शन एकदम करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन एकदम बेटा क्या है, करेक्ट। उम्मीद करता हूं कि यहां तक की बातें मेरे प्यारे बच्चों को एकदम अच्छे से समझ में आ रही है। भाई कोई दिक्कत परेशानी तो यहां तक नहीं होनी चाहिए। चलिए भाई साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, थ्री चार्जेस Q/2 and Q/2 are placed at corner ABC of a square of side A। हमारे पास बच्चों यहाँ पे एक स्क्वायर दे दिया जिसकी साइड कितनी है बेटा, ए। ठीक है, फिगर को आराम से देखेंगे, बहुत दिक्कत समस्या आपको नहीं होने वाली। ठीक है बेटा, फिगर को हम लोग आराम से देखेंगे, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी भाई। ये हमारा एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर पे इस हिसाब से हमारे पास चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, Q/2 Q और Q/2। और मेरे प्यारे बच्चों अभी C पर हमारे पास, अच्छा इसको ऐसे लिखते हैं ना बेटा, इसको क्या करते हैं बच्चों, थोड़ा सा सुधार देते हैं। क्या सुधारेंगे, जैसे मान लो ये ए है ये बी है, तो इसको सी होना चाहिए था, इसको डी होना चाहिए था, चलो इसको डी कर देते हैं, इसको सी कर देते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, है ना, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं होगी। ये हमारे पास डी हो गया, ये सी हो गया, चलिए बढ़िया है भाई साहब। अब कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई एट कॉर्नर डी ऑफ द स्क्वायर, यानी कि इसी पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों क्या करना है, कैलकुलेट करना है। करते हैं भाई साहब, करते हैं, चलिए बहुत आसान है। सबसे पहले एक स्क्वायर बनाया, आंसर बना लिया, ये हमारे पास ए, ये बी, ये सी, ये डी है, ठीक है, Q/2 Q/2। चलिए यहाँ पे बच्चों हमारे पास है Q, ये है Q/2 और ये बच्चों है Q/2, और यहाँ पे कोई भी चार्ज हमारा नहीं है, गड़बड़ रख लिया क्या मैंने, अच्छा ऊपर Q/2 था, ये Q/2 है और ये बच्चों क्या है Q। चलिए ऐसा है क्वेश्चन, और साइड ए है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले भैया साहब बी से इस डिस्टेंस को पहले देखो कितना होगा, तो ये अब आपको याद हो जाना चाहिए बेटा, अब आप लोग बड़े हो चुके, ठीक है, अब आप लोग बड़े हो चुके हो, तो किसी भी स्क्वायर का जो बच्चे विकर्ण होता है, डायगोनल होता है, वो होता है √2a के बराबर। √2a आप एक्सप्रेस कर सकते हैं कि √a² + a² तो 2√2a², तो a बाहर आ जाएगा, √2a हो जाएगा, इतनी बातें क्लियर है। अब यहाँ पे अगर हमने मान लिया कि भाई Q/2 का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लो E है, क्योंकि 2Q/2 है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, किसी का भी हम लोग मान लेते हैं आसानी के लिए। तो इस Q/2 का इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा, एकदम आराम से देखिएगा, ठीक है बेटा, ओके सर। और इस वाले का बच्चों ऐसे ऊपर जाएगा, है ना, तो ये भी हमारे पास ई है, ये भी हमारे पास ई है, ठीक है, दोनों एक दूसरे से बच्चों 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, कितना बच्चों, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ठीक है। तो जब 90 डिग्री वाला कहानी आता है तो मेरे प्यारे बच्चों के दिमाग में एक आना चाहिए कि भाई अगर ऐसी कहानी है, तो हमने अपने प्यारे बच्चों को याद करवाया था कि भाई फॉर्मूला आता है √2e के बराबर, सॉरी क्या आता है, √2e के बराबर,
ठीक है। अरे वही फॉर्मूला, अंडर रूट E1² प्लस E2² प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा। तो ई और ई सेम है, तो अंडर रूट E² प्लस 2E कॉस 90, कॉस 90 जीरो, तो पूरा टर्म जीरो हो गया, तो अंडर रूट 2E² बचेगा, तो ई बाहर आ जाएगा, तो √2E हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। इतनी बात तो ज्यादा बताने की आपको आवश्यकता नहीं है, कई ढेर सारे क्लास से हम लोग यही बातें करते आ रहे हैं। ठीक है भैया, हाँ सर बढ़िया है सर, ओके बेटा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो किस डायरेक्शन में आएगा, सबसे पहले हमको ये देखना है। तो मेरे प्यारे लालो, इनका जो रिजल्टेंट आता है, ठीक है, वो इस डायरेक्शन, अरे वो बेटा आ जाएगा हमारा इस डायरेक्शन में, ऐसे, ठीक है। वो कौन है? वो मेरे प्यारे बच्चों मान लो ई नेट है, इन दोनों का नेट है, ठीक है। या इन दोनों का नेट को मैं मान लो कुछ भी बोल देता हूं, मान लो E1 बोल दिया मैंने, ठीक है, E1 आ गया। अच्छा, और E1 की वैल्यू कितनी है? हमको पता है भाई, E1 की वैल्यू है √2E के बराबर, ठीक है। और E है कितना? E है मेरे प्यारे बच्चा लोगों KQ/2 यानी कि KQ/2A² हमारे पास E का मैग्नीट्यूड है। जब हमको जरूरत लगेगा हम रख लेंगे। जो बच्चों बी वाला चार्ज है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? तो आप कहेंगे सर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही होगा भाई, इसी के तरफ होगा, है ना। यानी कि अब कहानी हमारे पास क्या है? अब हमारे पास कहानी है भाई कि ये हमारा पॉइंट डी है, ये हमारा पॉइंट डी है, और उधर बच्चों दो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास लग रहे हैं, दो इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहे हैं भाई साहब। एक को हमने E1 कह दिया, और इसको मान लो बच्चों E2 आप कह दो, मान लिया E2 कह दो, ठीक है। दोनों एक ही डायरेक्शन में, दोनों जुड़ जाएंगे। तो यानी कि हम लोग अब लिख सकते हैं कि जो ई नेट होगा वो होगा E1 प्लस E2 के बराबर। और बच्चे E1 की वैल्यू हमने ऑलरेडी लिख ली है, कितना? E1, सॉरी सॉरी सॉरी, कहाँ गए भाई साहब हम लोग? हाँ, E1 की वैल्यू बेटा हमने ऑलरेडी लिख ली है, कितना है भाई? √2E के बराबर है, ठीक है, √2E के बराबर। अच्छा, E2 कितना होगा? E2 बेटा क्या होगा? Q का। तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसको हम E2 कह रहे हैं वो हो जाएगा KQ/√2A का होल स्क्वायर है, तो √2A का होल स्क्वायर, एंड दिस विल बी KQ/2A², KQ/2A²। तो मेरे प्यारे बच्चों अब वैल्यू हम लोग रख लेते हैं। अब वैल्यू हम लोग बेटा क्या करते हैं बच्चों? रख लेते हैं, ठीक है। रख लिया जाए, रख लिया जाए, चलो रख लेते हैं भाई साहब। तो इसकी वैल्यू, चलो अभी E2 ही रहने दो, हाँ E2 ही रहने दो, ठीक है बेटा। चलो ये हमारे पास क्या हो गया? ये हमारे हो गया बच्चों ई नेट। तो चलिए अब वैल्यू रखते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास है √2 × 1/4πε0। एप्सिलॉन नॉट रखा जाए या छोड़ दिया जाए? चलो अभी के से बात करते हैं, बाद में रख लेंगे, ठीक है। ये हो गया KQ/2A², यहाँ पे हमने लिख रखा है जो E है उसकी वैल्यू KQ/2A² है, ठीक है। प्लस E2 की वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली KQ/2A², तो चलिए भी रख दें KQ/2A²। आपको दिख रहा है कि भाई कुछ कॉमन दिख रहा है हमको? तो आप कहेंगे हाँ सर कॉमन तो है, और कॉमन क्या है सर? कि ई नेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास? KQ/2A² कॉमन है, और ब्रैकेट में हमारा हो जाएगा √2 + 1। देख लो, √2 + 1, ठीक है। अब बच्चों वैल्यू रख दिया जाए, है ना। वैल्यू अब हम लोग रख लेते हैं, वैल्यू रख लेते हैं। ये बच्चा Q है, Q नहीं दिख रहा तो इसको Q के जैसा हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर।
अब मेरे प्यारे बच्चा लोगों, ध्यान से चीजों को देखने का प्रयास करना। के की वैल्यू क्या रखेंगे? के की वैल्यू हम लोग रख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये क्यू है और ये बच्चों हमारे पास है 2a² एंड दिस इज √2 + 1। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा ई नेट की वैल्यू। अब बच्चों अपने पास पहुंचेंगे हम लोग कहाँ पे? अब पहुंचेंगे हम अपने ऑप्शन के पास। ठीक है, ऑप्शन कहाँ है? ये रहा। अच्छा, जो 2 है उसको हमको लगता है अंदर घुसा दिया है, ठीक है, ब्रैकेट वाले को। चलो, तो जो नीचे वाला हाफ है ना, उसको हम लोग भी अंदर घुसा देते हैं। तो वी नो दैट दिस विल बिकम, इसको लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये Q/a² है ना, ये तो a² हो जाएगा। और इस 2 को नीचे ले जाएंगे तो इसको लिख लेते हैं ऐसे, हाफ प्लस √2/2, √2/2। अच्छा, √2/2 को एक चीज और लिख सकते हो आप। क्या लिख दूं मैं इसको? 1/√2 लिख दूं, ऊपर सब कुछ 1 1। अरे हो जाएगा ना। चलो नेक्स्ट लाइन आप कहेंगे सर नेक्स्ट लाइन लिख लीजिए, कोई बात नहीं। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/a² एंड हाफ प्लस 1/√2। अब ये बच्चों हमारा फाइनल आंसर है ये भी। ठीक है, ये हमारा क्या है बेटा? फाइनल आंसर है। उम्मीद करता हूं आप समझ गए। अब आप इसको मिला लीजिए भाई कि हाफ प्लस 1/√2 कहाँ था? तो बेटा ए ऑप्शन ही सही दिख रहा है, ए ऑप्शन। ठीक है, Q/4 पाई पर हाफ पहले लिखो या 1/√2 पहले लिखो, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन ऑलरेडी हमने कर लिया। उम्मीद करता हूं आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आएंगी। ये क्वेश्चन है बेटा, इस क्वेश्चन में भी हमको क्या करना है? इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है बेटा? डायरेक्शन देखना है कि जो ई नेट आएगा उसका डायरेक्शन किधर होगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करिए फटाफट। कह रहा है इन द गिवन डायग्राम, इन द गिवन डायग्राम the direction of electric field 8O is given in list 2, is given in list 2. Okay, O is circumcenter of the given regular polygon. Charge Q is positive charge. Match the direction of electric field for the given arrangement. ये हमारे पास 4 फिगर है मेरे प्यारे बच्चों। इन चारों फिगर्स का हमको क्या देखना है कि भाई जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ना इस पर भाई साहब, उसके सेंटर पे, ओ पे, वो कहाँ होगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों कैसे करेंगे? देख, अच्छा बता, इनका इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो जाएगा ना बेटा? बात समझ में आ रही है? गिवन, अच्छा मैच करना है, सॉरी मैच करना है बेटा, मैच करना, थोड़ा मजा आएगा सबका। इसका मतलब सबका निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा आएगा, जल्दी बोल हाँ या ना। तो इसकी मैचिंग किसके साथ करोगे? मतलब पी किसके साथ जाएगा? पी जाएगा बच्चों 3 वाले के साथ। तो इसका हो जाएगा पी, यहाँ पे लिख देता हूँ। मजा आ रहा है ना बेटा? मजा आएगा ऐसे क्वेश्चन को करने में। ये क्या हो जाएगा बच्चा? पी के पास जाएगा। ठीक है, तो पहला तो हो चुका, पी वाला हमने निकाल लिया। क्यू का देखो, क्यू का तो सबसे पहले आप जब क्यू का देखोगे बेटा जी, देखो तो ये बच्चों क्या हो गया, ये इसको कैंसिल कर देगा। ठीक है, और भाई साहब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगी। ओके, और सॉरी, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे नीचे आएगी। और जो इनका रिजल्टेंट होगा वो मेरे प्यारे बच्चों कैसे आएगा? वो ऐसे बीच से आएगा तब। ठीक है, सॉरी, वो ऐसे बीच से आएगा तब, है ना? वो ऐसे बच्चे बीच से आएगा। ठीक है, ब्लू वाला कलर जो है, तो ऐसा कुछ दिख रहा है? हाँ जी, पहला वाला ऑप्शन दिख रहा है। तो ये मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा क्यू वाला। ठीक है, चलो आर वाला देखते हैं। तो क्यू वाला भी हो चुका, आर वाला फिगर दिख रहा है ना सबको बढ़िया से? एक बार बता दो।
दिख रहा है ना बेटा, सब कुछ बढ़िया दिख रहा है ना। एक पहला हो गया, दूसरा हो गया। अब तीसरा वाला मेरे प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे। तीसरा वाला हम लोग देखेंगे भाई साहब। तो देख, ये वाला इसको कैंसिल कर देगा, इनका कोई मतलब नहीं है। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा, और दोनों का बच्चे ऊपर चला जाएगा। तो ये जाएगा बच्चों आर के साथ। ठीक है, आर हो गया। तो ये तो भैया एस का होगा, सिंपल सी बात है। आप देख भी सकते हैं कि इसका क्यू इधर, इसका बच्चों क्यू इधर, और ये बच्चों टू क्यू है। ठीक है, तो इन दोनों का मिला के इधर आ जाएगा, लेकिन टू क्यू नीचे है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका रिजल्टेंट हमारे पास ऐसा आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों को ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ चुका है। इन सभी क्वेश्चन को मैं चाहूंगा कि आप लोग अच्छे से ट्राई कर लेना। ठीक है, अब बच्चा हम लोग क्या करेंगे, एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं होमवर्क, और फिर से मैं आपसे लूंगा विदा। ठीक है, तो ये आपका आज के लिए होमवर्क है। जो अभी तक हमने पढ़ा है उस पर रिलेटेड ये क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन बच्चों हमारे पास यूनिट एंड डायमेंशन का है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ सर्टेन रीजन इज गिवन बाय दिस, द असाई यूनिट ऑफ ए एंड बी आर, आप लिखेंगे। अलग कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्सेप्ट हम लोग सीख रहे हैं उस पर बेस्ड नहीं है, उस पर बेस्ड हमने ऑलरेडी ढेर सारा क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों के सामने कर दिया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपका अच्छे से बने होंगे, है ना। तो इसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों, अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, ये लेक्चर नंबर आज की क्लास में कौन सा था, 22। अब जब 23 नंबर लेक्चर हम लोग करेंगे बेटा, तो हम लोग करेंगे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वेक्टर फॉर्म। ठीक है, मुझे पता है कि नंबर ऑफ लेक्चर्स बहुत ज्यादा हो जा रहा है, लेकिन बेटा आपको पता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो हम लोग अपने सिलेबस में छोड़ेंगे। ठीक है, चाहे वो क्वेश्चन प्रैक्टिस हो या पीवाईक्यू क्वेश्चन हो, सारे के सारे अगर क्वेश्चन हम लोग कवर कर रहे हैं तो मेरे प्यारे बच्चों समय तो लगना है। ठीक है, तो इससे आपको घबराना नहीं है भाई। आपको बस केवल मेरे प्यारे बच्चों अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है, और ढेर सारे क्वेश्चन अगर हम लोग क्लास में कर रहे हैं तो आपका ही फायदा है। ठीक है बेटा, अगर मान लो मैं केवल थ्योरी थ्योरी बता दूं, एक आध क्वेश्चन क्लास में करा दूं, तो उससे बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है, वो आपको भी पता है। ठीक है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस हमको करनी पड़ेगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास भी आपको बहुत अच्छे से पसंद आई होगी, और आप लोगों का रिस्पॉन्स देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही खुशी होती है। तो प्लीज मेरे प्यारे बच्चों ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, मजा आ रहा है, और आप कुछ सीख पा रहे हैं, तो प्लीज बेटा लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि उनको भी हमारे साथ पढ़ने का मौका मिले। ठीक है बेटा, तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए मेरे प्यारे बच्चा लोगों।